बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर लिया था और लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो। दो केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिए थे। आज बेटा हम लोग उससे आगे सीखेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमें जो करना है बेटा वो करना है केस थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर टुक और एक्वायर his share from old partners इक्वली। ठीक है, इसमें आपको नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में गिवन होगा और ये बताया होगा कि नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर से इक्वली अपना प्रॉफिट लिया है। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग तो यहाँ पर इक्वली आएगा क्योंकि उसने लिया है, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने दिया है। देखिए ए और बी पार्टनर्स है 3-2 में, सी आया 1/5 के लिए, विच सी टुक his share equally from A and B। या फिर आप यहां पे लिखा हो सकता है कि C took 1/2 of his share from A and 1/2 of his share from B। तो बेटा A की बात होती है, यहां पर दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पे सबसे पहले हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे करेंगे? देखिए सी ने कितना लिया है, सी टुक हाफ ऑफ हिज शेयर यानी 1/5 का हाफ, किससे? फ्रॉम ए। किससे? फ्रॉम ए। तो ए ने सी ने लिया है मतलब ए ने दिया है, तो ए ने 1/10 दिया होगा। ठीक है, 1/5 का हाफ दिया है, ए ने ही दिया होगा, और बी ने भी ऐसे 1/5 का हाफ ही दिया है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा बेटा 1/10, तो ये बी का है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वली। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। सी ने 1/10 लिया है ए से और 1/10 लिया है बी से, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/10 दैट इज 1/5, यानी 1/5 इक्वली इसने ए और बी से लिया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा न्यू रेशो। न्यू रेशो में जो ए का है फॉर्मूला वही है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ए का था बेटा 3/5 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा बेटा 6/10 माइनस 1/10 दैट इज 5/10। मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। बी का हो जाएगा बेटा 2/5 माइनस 1/10 दैट इज 4/10 माइनस 1/10 यानी 3/10, और सी का हो जाएगा 1/5, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 2/10। दिस विल बी योर न्यू रेशो 5, 3 और 2। क्लियर है बेटा? ये कौन सा केस है? When new partner took or acquired his share from old partners equally। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाला जो हम लोग करेंगे उसमें नया पार्टनर लेगा ओल्ड पार्टनर से हिज शेयर इन अ स्पेसिफिक रेशो। अब आता है आपका केस नंबर 4, when न्यू पार्टनर took his share from old partner
in a specific ratio. In a specific ratio. ठीक है, इस केस में क्या होगा देखिए, ए बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, सी आया 1/6 के लिए, सी टुक 3/4 of his share from A and remaining from B. राइट, तो यहां पे देखिए आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सी ने क्या किया, देखो यहां पे लिखा ही है कि नए पार्टनर ने अपने हिस्से का ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, तो यहाँ पे जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है वो सी के अकॉर्डिंगली हमें निकालना पड़ेगा। सी ने लिया मतलब ए और बी ने दिया, तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ए ने कितना दिया बेटा, ही गिव 3/4 of 1/6, that is 3/24। और बी ने कितना दिया बेटा, 1/4 यानी रिमेनिंग ऑफ 1/6, that is 1/24। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अगर आपको चेक करना है आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या फिर नहीं। कैसे करेंगे, 3/24 प्लस में कर देंगे 1/24, that will be 4/24 and 4/24 is equal to 1/6। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने 3 और 1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। क्लियर, अब यहाँ पे निकाल लेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला वही बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ए का ओल्ड था बेटा 3/5 और इसने सेक्रीफाइस किया 3/24। बी का था 2/5, इसने सेक्रीफाइस किया बेटा 1/24। सी का आपका था 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे 72 माइनस 15 अपॉन में 120, 48 माइनस 5 अपॉन में 120 और यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 120। तो इनका निकाल लेते हैं बेटा, 72 में से 15 आपका गया तो इट विल बी 57/120। ठीक है, इट विल बी 43/120 और बेसिक बात है इट विल बी 20/120। ठीक है, 57 और 43 इट विल बी 100 and 20 इट विल बी 120। तो ये आपका न्यू रेशियो है। क्लियर है, तो न्यू रेशियो निकाल देंगे हम इस केस में इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब करेंगे बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट केस होते हैं। तो बेटा केस जो आपका 5th है उसमें ओल्ड पार्टनर give a part of his share to new partner। आपको ये लिखा होता है टू न्यू। जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं 2-1 में, सी एडमिटेड, ए गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी, या सरेंडर भी लिखा होता है बेटा गिव की जगह। बी गिव half, that is 1/2 of his shares to C।
ये आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान सा तरीका है। हमें इसमें लिखा है कि ए गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी, कि ए ने अपने हिस्से का यानी ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए का सैक्रिफाइस कितना होगा? ए का अपना हिस्सा बेटा 2/3 और उसने अपने हिस्से का 1/4 सी को दिया है, दैट इज 2/12। बी का अपना हिस्सा है बेटा 1/3 और उसने अपने हिस्से का हाफ सी को दिया है, दैट इज 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वो शेयर हैं जो ए और बी ने सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, या इसी को आप कह सकते हो जो सी ने ए और बी से लिया है। तो सी का जो शेयर हो जाएगा बेटा, इट विल बी 2/12 प्लस 1/6 की जगह भी आप लिख सकते हो 2/12, दैट इज 4/12। ठीक है, तो ये सी का शेयर आ गया। अब बात करते हैं न्यू रेशो की। तो न्यू रेशो फॉर्मूला वही, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा जो ए का होगा, ए का 2/3 था, इसमें से 2/12 ए ने दे दिया। बी का जो है बेटा 1/3 था, उसने 1/6 यानी 2/12 ठीक है इनको दे दिया सी को। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8/12, 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने 12 का इक्वल कर दिया, माइनस 2/12 दैट इज 6/12। ठीक है, और ये हो जाएगा 4/12 माइनस 2/12 दैट इज 2/12। ठीक है, और सी का आपका आ रखा है बेटा 4/12। अब आपको आंसर चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, ये 12 है, सॉरी। तो 6 + 2 8 + 4 12। तो ये आपका न्यू रेशो होगा, दैट इज 6 2 4। ठीक है, तो हो गया बेटा 3 1 2, ये आपका न्यू रेशो हो गया। तो ये था केस नंबर 5। अब इसके बाद बात करेंगे केस नंबर 6। ठीक है, फिर 7 और 8 सारे कंप्लीट करके चलने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या गिवन होगा बेटा? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट इन स्पेसिफिक रेशियो। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक रेशियो में बांटना है किनका? ओल्ड पार्टनर्स का। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3-2, सी आया 1/4 के लिए। लिखा है ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट देयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2/1। अब देखिए, अगर ये ना लिखा होता तो ये बन जाता पहले वाला केस। ठीक है, जो हमने सबसे पहले किया था, जिसमें का केवल आपको दे रखा था ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सी का शेयर। ठीक है, बट यहाँ पे इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है और बताया गया कि ए और बी डिस्ट्रीब्यूट देयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2/1। यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन वैसे ही करना है। हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 सी शेयर इज इक्वल टू 1/4 रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4।
तो ये जो 3/4 है बेटा ये ओल्ड पार्टनर्स का है और ये इसको बांटना चाहते हैं किसमें 2 1 में। ठीक है, इसका मतलब है जो A है बेटा तो 3/4 का 2/3 लेगा, दैट विल बी 6/12 और जो B है बेटा तो 3/4 का 1/3 लेगा, दैट इज 3/12। ठीक है, और जो C है उसका शेयर 1/4 ही है तो ये हो जाएगा 3/12। देखो आंसर डी आ रहा है 6 + 3 + 3 दैट इज 12। तो ये इनका न्यू रेशो हो गया और न्यू रेशो आएगा बेटा 6:3:3 यानी 2 1। तो ये इनका न्यू रेशो हो जाएगा जब आपको इस तरीके से लिखा हो। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला वही होगा आपका ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो हमने न्यू रेशो निकाल लिया, ओल्ड रेशो में क्वेश्चन में गिवन है तो एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल के देख लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ये फॉर्मूला लगेगा तो ए का हो जाएगा बेटा 3/5 माइनस 2/4, बी का हो जाएगा बेटा 2/5 माइनस में 1/4, दैट विल बी 12 माइनस 10 अपॉन में 20 यानी 2/20 और 8 माइनस 5 अपॉन में 20 दैट इज 3/20। ठीक है, आंसर चेक करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इट विल बी 5/20 दैट इज 1/4। तो यहाँ पे इनका जो सैक्रिफाइसिंग है इट विल बी 2 और 3। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपका केस नंबर 6। अब बात करेंगे केस नंबर 7 की। उसमें है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी वो अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखिए अब कैसे है, मान लीजिए A B C है, 3 2 1 B, ठीक है। D आता है बेटा एज अ न्यू पार्टनर और 1/4 शेयर, ठीक है। D एंटर करेगा 1/4 शेयर के लिए और लिखा है C will retain his original share, C will retain his original share, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, देखिए हमें पता है D का कितना है 1/4, C का कितना है 1/6, यानी हमें ये पता है टोटल 1 में से 1/4 और 1/6 ये तो रहेंगे ही रहेंगे, तो टोटल हो जाएगा बेटा 1/4 D का 1/6 C का, ठीक है। तो 6 + 4 24, ये हो गया 10/20, यानी टोटल शेयर्स में से जो 10/24 था वो तो A और C और D का कंफर्म है, क्लियर है। C का अपना 1/6 और D का अपना 1/4। अब जो बाकी बचेगा 1 में से वो किसका होगा, A और B का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर वही करेंगे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक। C एंड D शेयर जिनका हमें पता है दैट इज इक्वल टू 10/24, रिमेनिंग शेयर 1 - 10/24, ठीक है, दैट इज 14/24। अब ये किसका, ये है A एंड B का। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो 14/24 है A और B अपने ओल्ड रेशो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू शेयर, न्यू रेशो कैसे मिलेगा, A का 14/24 × 3/5 दैट इज 14/24
20, बी का 14/24 इंटू 2/5 दैट इज 28/120, सी का 1/6 इंटू 20/20 दैट इज 20/120, बी का 1/4 इंटू 30/30 दैट इज 30/120। तो ये इनके न्यू रेशो हो गए। अब इसको आप टोटल करके देख लीजिए, अगर आपका आंसर ठीक है तो टोटल 120 आना चाहिए। तो 40 और 8 50 और 70 और 50 120, यानी आपका आंसर ठीक है। तो रेशो हो जाएगा बेटा 42 28 20 और 30। तो इसको आप और इजी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 14 10 और 15, ये इनके इस केस में न्यू रेशो हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में होगा। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट केस। लास्ट केस में आपको क्या गिना होगा? लास्ट केस में बेटा आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो क्वेश्चन में दोनों दे रखे होंगे। तो आपको केवल क्या निकालना है? आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। आपको केवल सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। ठीक है? केस नंबर 7। When old ratio and new ratio both are given, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, सी फॉर्म में नया आया एंड न्यू रेशो विल बी 1:1:1। ये आपका न्यू रेशो हो गया, ये आपका ओल्ड रेशो हो गया। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। एक हो जाएगा 3/5 माइनस में 1/3 दैट इज 9 माइनस 5 अपॉन में 15 4/15 होगा बेटा। बी का जो होगा 2/5 माइनस में 1/3 दैट इज 6 माइनस 5 अपॉन में 15, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 15। और सी का ऑब्वियसली बात है पहले 0 था, -1/3 होगा, तो ये गेनिंग -1/3 है। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 4 और 1 की रेशो में। अगर आप इसको आंसर चेक करना चाहें तो देखिए 415 प्लस में 1/15, ठीक है, इट वाज 5/15 दैट इक्वल टू 1/3। यानी 415 और 115 जब लोग ये ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे तो वो सी का शेयर बन जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे सारी चीजें ठीक है। आई होप आपको जितने भी ये केस थे जो मैंने आज कराए हैं, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्या दे रहा है? हमें प्रॉब्लम दे रहा है कि हमें सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो कैलकुलेट करने ही नहीं आ रहे, और जब हम ये कैलकुलेट ही नहीं करेंगे तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी गलत हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास करने के बाद जितने भी हमारे केस हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो के, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री श्याम।